एक गांव में एक दुकान थी। गांव में एक ही दुकान होने से उसका मालिक अमीरचंद पूरे गांव वालों को लूटता रहता था। शहर बहुत दूर था, इसलिए अमीरचंद अपने सामान के बहुत ज्यादा भाव रखता था। गांव वालों को मजबूरी में सामान लेना पड़ता था। एक दिन एक किसान अमीरचंद की दुकान पर आया। भाई ये गुड़ कैसे दिया? भाई ये गुड़ कैसे दिया? 100 रुपये का 5 किलो। ये तो बहुत ज्यादा है। शहर में तो 20 रुपये का 5 किलो मिलता है। तो वहीं जाकर ले लो, मैंने मना किया है क्या? जब यहाँ से 2 दिन में शहर पहुँचोगे, वहाँ से गुड़ लेकर गांव आओगे, भाड़े में ही 150 रुपये लग जाएंगे। 4 दिन का काम का नुकसान करके यही गुड़ 170 का पड़ेगा। आप जल्दी बताओ, लेना है कि नहीं? किसान दुखी होकर गुड़ लेकर चला जाता है। इसी तरह पूरा गांव लालची बनिए से परेशान था, लेकिन इसका कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। लालची अमीरचंद कभी कभी गरीबों को उधार में सामान दे देता था, बदले में दुगना तिगना ब्याज लगाकर कभी उनके घर के बर्तन कभी उनके पशु अपने कब्जे में कर लेता था। गांव में सुरेश एक गरीब किसान खेती से किसी तरह गुजर बसर करता था। उसकी एक भैंस को अमीरचंद ने अपने कब्जे में रख रखा था। उधार पर ब्याज बढ़ता जा रहा था। सुरेश किसी तरह अपनी भैंस वापस लेना चाह रहा था। अमीरचंद, ये भैंस मुझे वापस कर दे, इसका दूध बेचकर मैं तेरे पैसे चुका दूंगा। जब भैंस मेरे कब्जे में है तो दूध भी तो मेरा हुआ, तुझे कैसे दे दूं? पहले पूरा कर चुका, फिर गाय ले जाना। सुरेश को बहुत गुस्सा आया। एक दिन अपने घर वालों को समझा बुझाकर सुरेश शहर चला गया। वहां उसने देखा कि सामान बहुत सस्ता है। वह लाला से तो परेशान था ही, वह एक सेठ की दुकान पर नौकरी करने लगा। परचून की दुकान पर नौकरी करते करते उसे 1 साल हो गई। वह पैसे घर भेजता रहा। इसी बीच उसे दुकान के पूरे सामान की जानकारी हो गई कि कितने का माल आता है, कितने का बिकता है। एक दिन उसने अपने सेठ जी को अपने गांव का हाल बताया। यह सुनकर सेठ जी ने कहा, तू एक काम कर सुरेश, गांव में मेरे नाम से एक दुकान खोल ले, जो भी प्रॉफिट होगा आधा आधा माल मैं भेज दूंगा, लेकिन कभी बेईमानी मत करना। मालिक, इसी बेईमानी ने तो मुझे शहर में लाकर पटका है। मैं तो बस उस लाला को सबक सिखाना चाहता हूँ। हमेशा आपकी गुलामी करता रहूंगा। सेठ जी बहुत खुश हुए। उन्होंने सारा इंतजाम कर दिया, सुरेश को गांव भेज दिया। सुरेश ने ठीक लाला के सामने एक दुकान किराए पर ले ली। उसके 1 सप्ताह बाद ट्रक भरकर सामान आ गया। पूरी दुकान सेठ जी के नौकर आकर सजा गए। यह देखकर अमीरचंद को बहुत सदमा लगा। वह फटाफट सुरेश के पास पहुंच गया। क्यों बे, ये दुकान खोलने के लिए पैसा कहाँ से आया? मेरा कर्जा कब चुकाएगा? देख, नहीं तो ब्याज बढ़ते बढ़ते इतना हो जाएगा कि ये दुकान भी मेरी हो जाएगी। चल बता, तेरा कितना पैसा है? अमीरचंद फटाफट बही खाता देखकर पैसे बताता है। सुरेश उसे उसके पैसे दे देता है। यह देखकर अमरचंद पूछता है, कहीं डाका डाल कर आया है क्या? मैं तेरी रिपोर्ट लिखाने जा रहा हूँ। मैं तो नौकर हूँ, ये तो शहर में बैठे मेरे सेठ जी की दुकान है। बोर्ड पर देख, उनका नाम लिखा है। शहर जाकर उनसे पूछ। अमीरचंद घबरा जाता है। फिर वह सुरेश से प्यार से बात करने लगता है। वह कहता है, एक काम करते, तेरा लाला तो शहर में बैठा है, उसे क्या पता तू कितने का सामान बेच रहा है। तो मेरे वाले रेट पर सामान बेच, इससे तुझे दुगनी बचत होगी, ऊपर से तनख्वाह अलग से मिलेगी और मेरी दुकानदारी खराब नहीं होगी। ग्राहक यहाँ से ले या मेरी दुकान से, रेट एक ही रहेगा। लाला तेरा धन्यवाद करना चाहता हूँ, तेरे कारण ही आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया। न तू मेरी भैंस हड़पता, न मैं शहर नौकरी करने जाता, न यह दुकान खुलती। ये दुकान मैंने तेरे जुल्मों के शिकार गांव वालों की भलाई के लिए खोली है। यहाँ तो शहर से भी सस्ता माल बिकेगा। चल भाग यहाँ से। धीरे धीरे सुरेश की दुकान चलने लगती है। अमीरचंद की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं होता। धीरे धीरे सुरेश गांव वालों को उधार भी देने लगा, वो भी बिना ब्याज के। इससे गांव वाले बहुत खुश हुए। महीने में एक दिन सुरेश शहर जाकर पूरा हिसाब सेठ जी को दे आता और सेठ ही उसे उसका हिस्सा दे देते। धीरे धीरे सुरेश ने 2 नौकर भी दुकान पर रख लिए। अब उसने दूसरे गांव में भी दुकान खोलना शुरू कर दिया। इधर लाला की दुकान का सारा सामान सड़ने लगा, उसके आटे में कीड़े लग गए।
लाला बहुत सस्ता सामान बेचने लगा, लेकिन सुरेश के व्यवहार के कारण लाला से कोई कम पैसों में भी सामान नहीं लेता था। शिक्षा, लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है।